प्रदीप जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा जब जीव पर होती है तो उससे क्या संकेत मिलते हैं? सबसे पहला उसे साधु समागम प्राप्त होता है, संतों का संग प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो साधु संगति पाए, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान कृपा करते हैं, श्री जी कृपा करती हैं, तो अपने जनों का संग देती हैं। और जब संत संग होता है तो हमारे जीवन से दुर्व्यसन दुराचरण इनका त्याग होता है और सतमार्ग पर हमारे कदम बड़े जोर से चल पड़ते हैं और साधु संग की कृपा से हम भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। तो प्रथम संकेत संत मिलन। जहाँ संत मिलन हो तो समझ लो अब हमारा अंतिम जन्म आने वाला है। इसलिए भगवान ने हमें सत्संग प्रदान किया, साधु संग प्रदान किया। बिना भगवान की कृपा के, श्री जी की कृपा के, रसिक जनों का संग, संत जनों का संग, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दुर्लभ है। यही कृपा, यहीं से जीव का आध्यात्मिक उत्थान होता है। प्रथम भगत संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति है संतों का संग और ये भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। शिवम पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या निरंतर भक्ति का प्रयास करने से मेरे भीतर छिपी वे सारी बुराइयां समाप्त हो सकती हैं जिन्हें मैं अपने जीवन में नहीं चाहता? लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लंबे समय तक। ये बुराइयां दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दुर्वासना सदैव हमको अपनी तरफ खींचती रहती है, क्योंकि अनंत जन्मों से हम इन दुर्वासनाओं के ही खेल में लगे रहे। अगर सद उपासना होती तो भगवत प्राप्ति हो जाती। दुर्वासना है इसका मतलब हमारे अंदर अज्ञान है, इसका मतलब साधना नहीं बनी भगवत प्राप्ति की। तो दुर्वासना का त्याग करने के लिए जब हम भगवत प्राप्ति की जो साधन पद्धति है उसको स्वीकार करते हैं और खूब अथक प्रयास करते हैं, तब भगवान की कृपा हो जाती है और ये विकार धीरे धीरे शांत होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वर्ष 2 वर्ष साधना करें और आप बिल्कुल निर्विकार हो जाएं, ऐसा नहीं है। दीर्घ काल तक ये विकार स्फुरित होते रहते हैं। अगर कुसंग बन जाए तो दीर्घ काल तक साधना करने के बाद भी ये भ्रष्ट कर सकते हैं। ये विकार कोई साधारण नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। इसलिए दीर्घ काल तक भगवान का स्मरण करते हुए, कुसंग का त्याग करते हुए, पवित्र आचरण, पवित्र विचार, पवित्र भोजन, तो फिर हम दुर्वासना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये दुर्वासना बहुत ऊंचाई तक जाती है। ये मत समझ लेना कि 2-4 वर्ष के भजन से शांत हो जाती है, नहीं, बहुत ऊंचाई तक जाती है और आजीवन सावधान रहना चाहिए। दुर्वासना कभी भी पटक सकती है, किसी को भी पटक सकती है। इसलिए भगवान का चिंतन करते हुए सदैव डरते रहना चाहिए। यही डरे ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, गिह नामन मंगल लोक तिहु, सुहरिपद भज न विलंब कर। जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, ऐसे भगवान के चरणों का आश्रय लो और डरते रहो कि कहीं ये त्रिगुणात्मिका माया हमें भोगों में न फंसा दे, हमें कहीं भ्रष्ट न कर दे। लंबे समय तक यदि अभ्यास किया जाए, सत विचार, सद आचरण, सत्संग, तो ये असत विचार, असत आचरण, असत संग का त्याग हो जाएगा, तो दुर्वासना नष्ट हो जाएगी। इंदु जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्संग मंडली के माध्यम से भक्ति मार्ग में प्रवेश पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ और उसी संग से मैं आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ पाई हूँ। अब अंतःकरण एकांतिक भक्ति की ओर प्रेरित हो रहा है, किंतु समय की सीमाएं मार्ग में बाधा बन रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या किसी का मन दुखाकर दूरी बनाना उचित है? प्रभु की कृपा से नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि हमारा अगर एकांतिक भजन है अंदर का
तो हम बाजार में भी कर सकते हैं, हम नौकरी करते हुए भी कर सकते हैं, हम हर स्थिति में भजन कर सकते हैं। भजन के लिए भागकर कहीं एकांत जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ हो वहीं भजन का अभ्यास करो। जिस परिस्थिति में हो उसी परिस्थिति में भजन करके निकल जाओ तो तुम्हें माया परास्त नहीं करेगी। भागकर कहाँ जाओगे? कहीं एकांत नहीं है, एकांत तो हृदय में है। और हमारा जब हृदय भगवान के लिए तड़पने लगा तो इसी का तो नाम भजन है। हम नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए, किसानी करते हुए, गृहस्थ के कार्य करते हुए, सबके बीच में रहते हुए, रिश्तेदारों से मिलते हुए भी हमारा हृदय तड़प रहा है भजन के लिए, इसलिए हमारा भजन चल रहा है। यही भजन जा करके हमको भगवत प्राप्ति कराता है। ये कभी भूल मत करना। भगवान के द्वारा दी हुई परिस्थिति का यदि त्याग कर दोगी तो जो भजन चल रहा है वो भी छूट जाएगा। आप सोचो कि चलो हम भागकर भजन करते हैं, तो फिर आओ आप देखो जो भजन चल रहा है वो छूट न जाए तो हमें बताना। यदि भगवान तुम्हें वृंदावन लाए संयोग बना के, वो बात अलग की है। क्योंकि यहाँ होगी भोजन व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, किसी का संग, किसी का आश्रय, वो आपके भजन को बाधा पहुंचा देगा। जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, तुम्हारा केवल कर्तव्य है भजन को संभालते रहना, परिस्थिति के बदलने की मांग न चाहना, कहीं आने जाने की बात मन में ना आना। जैसा प्रभु करे, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। अगर उनको एकांत देना है तो एकांत दे देंगे, उनको समाज में रखना है तो समाज में रहते हुए भी हम भजन करेंगे। हम आपसे बात कर रहे हैं, तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन हमारा भजन चल रहा है। जैसे आप हमारी बात सुन रहे हैं लेकिन आपका अंदर चिंतन कुछ और चल रहा है, देख लो। ऐसे ही भजन होता है कि हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन हमारा आंतरिक हृदय किसी और क्षेत्र में लगा हुआ है। ऐसे भजन होता है। बाहर से हम संसारिकता में लगे हैं और अंदर से भगवान को पुकार रहे हैं। यही सबसे बड़ा भजन है। आप भागना नहीं किसी परिस्थिति से। जैसी परिस्थिति भगवान ने दी है उसी परिस्थिति में भजन करके निर्वाह कर ले जाओ तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी।